चलो ध्यान दो। नया चैप्टर है, पढ़ेगा समझ में आ जाएगा तुरंत। चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, कैसे बनता है, इसका हम दो एग्जाम्पल लेंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें आ जाएंगे। इसका मैथ कहाँ से शुरू है? यहाँ से मैथ शुरू है। ठीक, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे हम लोग, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसका मतलब होता है वर्धमान एवं ह्रासमान। इसका मतलब होता है बढ़ना और इसका मतलब होता है घटना। ये देखो चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग जानेंगे। एक को बोलेंगे बढ़ना, एक को बोलेंगे घटना, एक को वर्धमान और एक को ह्रासमान। ये क्या है, इसमें निकालना होता है रेंज। रेंज निकालना होता है पहला पॉइंट। और दूसरा सवाल रहेगा, ज्यादातर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें बताना है कि वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऐसा वाला कोई फंक्शन को डिसाइड करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, और रेंज निकालना है, दो चीजें ज्ञात करना है। अब ये दो चीजें है क्या समझते हैं, देखो। हल नहीं, एक दिया रहेगा ऐसे हम लोग का फंक्शन, ठीक, लिखा रहेगा 4x² माइनस 4x प्लस 4, और कहेगा कि ये जो फंक्शन है ये किस रेंज में, बोलेगा किस रेंज में इंक्रीजिंग है और किस रेंज में, इंक्रीजिंग को शॉर्ट में INCR लिख दे रहे हैं, ठीक, और किस रेंज में डिक्रीजिंग है, किस रेंज में डिक्रीजिंग है। एग्जाम में ये ज्यादातर आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, तो देखो बहुत सिंपल है, क्या करना रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया रहे सबसे पहले उसका क्या करना, डिफरेंशिएशन। इसीलिए बोले थे हर एक चैप्टर में यूज होगा। तो पहले इसका करना है डिफरेंशिएशन, यानी f'(x). तो देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, x² का बोलो 2x, सिंपल वाला है। फिर माइनस 4 रह जाएगा, x का 1 होता है हमेशा, अंक का 0 होता है। इतना कर देना है, फिर इसको थोड़ा सजा लेना है, 2 दूना 4x माइनस 4, इतना हो गया। अब इसको करना है 0, लिखेंगे f'(x) बराबर 0 और यहां से x का मान निकालेंगे। तो 4x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4, इसलिए 4x बराबर हो जाएगा 4, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम लोग को क्या करना है, एक लाइन लेना है, ऐसे लाइन लेना है, ठीक। इस लाइन में यहां लिखना है माइनस इन्फिनेटिव, यहां लिखना है प्लस इन्फिनेटिव, बीच वाला जो पार्टिकल होता है वो होता है 0। संख्या रेखा लेते हैं तो इस तरफ माइनस चलता है, इस तरफ प्लस चलता है, अब बीच में होता है 0। हम लोग का x का मान कितना आया, 1, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 के बाद में इधर होगा क्या, 1 होगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ये हुआ हमारा रेंज, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक को बोलते हैं कि रेंज है हमारा। अब इसमें कोई मान अपने मन से रख के हम चेक करेंगे कि इसका मान प्लस में जा रहा है या माइनस में, किसका, जो हम डिफरेंशिएट करके लाए उसका। ये जो डिफरेंशिएशन होके आता है उसका मान इसमें रखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखो f'(x) बराबर कितना रखना है, 4x माइनस 4। अब हमें 0 से पीछे बताओ कोई भी संख्या, 0 से पीछे वाला में कोई भी संख्या लो अपने मन से, तो छोटा लेना। 0 से पहले कौन है, -1 -2, तो हम मान रखेंगे -1 का। चेक करना है, इसका मान वगैरह नहीं निकालना है, तो यहाँ रखेंगे -1। तो जैसे रख दिए 4 गुने -1, यहाँ लिख दिया -4, तो 4 गुने -1 हो गया -4, आई भी हो गया -4, -4 कितना हो गया, -8। ये किस में आया, माइनस में। तो माइनस में जब आएगा तो उसको बोलेंगे घटे वाला, डिक्रीजिंग।
यदि प्लस में आएगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। तो यहाँ से पता चला कि माइनस इन्फिनेटिव से 0 तक कुछ भी रखोगे ना, एक मान से सब मान डिसाइड होगा। -1 से इधर कुछ भी रखोगे सबका मान माइनस में आएगा। तो यहां से लेके यहां तक लिखेंगे निगेटिव, ऐसे लिख देंगे निगेटिव, या इसी को लिख देंगे डिक्रीजिंग, DCR ऐसे। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी मान रख लो, 0 से 1 के बीच में क्या होगा? 0 से 1 के बीच में आधा वगैरह आएगा, हाँ 0.5, तो 1/2 रख लो। चलो 1/2 पे चेक करेंगे फिर कि एकर बीच में ही माइनस में है कि प्लस में। तो f' 4 x की जगह रख लिया 1/2 -4। देखो यहां से ऐसे काटेंगे तो 2 -4, फिर आ गया क्या माइनस में, तो 2 में से 4 घटा माइनस में आ गया, पता चल गया ये भी माइनस से में है। फिर अब 1 से ज्यादा, 1 से आगे कोई भी रखो, 2 3 4 कुछ भी, 2 रख लेते हैं, बस छोटा रखना, काहेला मान निकालने में आसान होगा, 5 रखेंगे गुना करना बड़ा रहता है। तो यहाँ पर रख दिए f' में रख लिए 2, तो 4 गुने 2 -4, 8 -4 क्या आ गया? प्लस में। हमें माइनस प्लस देखना, मान से मतलब नहीं है, कुछ मान आए प्लस में आ रहा है कि माइनस में। तो यहाँ से यहाँ क्या आ गया? प्लस में, 1 से लेके प्लस में। तो हम लोग को आंसर जब बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कैसे? यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां माइनस में आया, देखो माइनस इन्फिनेटिव से लेके 0 तक, और फिर 0 से लेके -1 तक क्या आया? सॉरी हाँ, 0 से लेके 1 तक क्या आया? डिक्रीजिंग। आंसर ऐसे बनता है डिक्रीजिंग। और 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या आया? इंक्रीजिंग। बस यही हो गया हमारा आंसर। मैथ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैथ इसी पे बनेगा, यही तरीका है। ठीक, यानी यहां देखना है, अब इसमें तो सिंपल वाला बताया तो 1 मान आएगा, कभी कभी 2 मान आएगा, तो दोनों बीच में रखना है और हर एक जगह ऐसे चेक करना है। एक बार बीच में 0 का लाइन खींच देना, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव लिख देना, 1 का 2 मान आएगा तो 2 का मान डाल देना, ऐसे चेक करते जाना है कि कैसे कैसे चलना है। तो कुछ नहीं किए, हमेशा बात रखेगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और जो डिफ्रेंसिएशन आएगा उसको 0 करके x निकालेंगे, और उसके बाद इसी x को यहाँ पे रखेंगे संख्या रेखा पे। ये 3 को तो लाइन फिक्स है कि रखना ही रखना हमको। फिर यहाँ पे 1 आया, यदि -1 आता है इधर रखते, चेक होता -1 की तरफ, यदि 1 कुछ और आता है तो उधर रखते हैं, जो भी आता है जिधर रखते हैं हम लोग। तो ऐसे करो, इसको उतारो, पहले ये वाला लिख के उसके बाद ये वाला लिखो। देखो ऐसे रहेगा हमारा सवाल, x³ -9x² + 24x, बड़ा वाला रहेगा तो ऐसे रहेगा, छोटा वाला वहीं तक सीमित हो जाएगा। हमारा सवाल ऐसे रहेगा और कहेगा बताइए कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये दोनों हम लोगों को बताना है इसमें। तो चलेंगे इसमें, देखो इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग डिसाइड करना है। पहला काम डिफरेंशिएशन, x³ का 3x² - 9x² का हो जाएगा 2x + 24, यहाँ पे हो जाएगा x का 1 और 20 का हो जाएगा 0। टोटल को क्या करेंगे, अब यहाँ से पहले निकाल लो, 3x² - 18x + 24, इतना को करेंगे हम, इतना आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसको करेंगे 0, f' बराबर 0, तो इधर हो जाएगा 3x² - 18x + 24 बराबर 0। यहाँ पे देखो ना 3 सब में है,
तो 3 को ले लो कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 0। इसको इधर लेके चले जाओ तो 0 में बदल जाएगा। 6x माइनस 8 0/3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से गुणनखंड करना है, क्योंकि जब भी 3 पावर वाला देगा 2 मान निकलेगा इससे। तो हम लोग 9 क्लास में सीखे हैं गुणनखंड करना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो फर्स्ट और लास्ट अंक को गुना करते हैं। 8 एक कम 8, 8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, तो 4 और 2 6, 4 दूना 8 वैसे लिखना है अब हम लोग को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को क्या लिखेंगे माइनस 4x माइनस 2x, और यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 8। ये वाला होता है गुणनखंड जो पहले से सीखे हुए हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा x, आई वाला माइनस 4। ये घर वाला सामान्य रहता है लगभग। अब एक बार घर वाला और एक बार बाहर वाला, ये दोनों को कर लेंगे 0। एक एक करके मान बैठाओ। x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 4, 0 प्लस 4 हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 प्लस 2 लिखो या प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखना था x बराबर 0 प्लस 4, यानी हमारा 2 मान आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, क्या करेंगे अब इसके बाद, सिखाए थे यहाँ पे एक लेना है हम लोग को लाइन, यहाँ लिखना है माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ लिखना है प्लस इन्फिनिटिव, बीच में लाना है 0, फिर लाना है, अब क्या है 2 है तो 2 इधर आएगा, 4 भी प्लस में है तो भी किधर आएगा इधर आएगा। अब हम लोग को एक एक करके जहां जहां रेंज दिया हुआ है सब पे चेक करेंगे। हटा देते इसको ध्यान से। अब देखो माइनस इन्फिनिटिव और 0 के बीच में कोई भी मान रखना है, इसमें रखना है हम लोग को, सारा मान एफ डैश एक्स में रखते जाना है। एफ डैश एक्स में मान रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। चलो यहां मान रखो 0 और इन्फिनिटिव के बीच में, माइनस के बीच में क्या कौन सा मान आएगा, 0 से पहले -1 -2 -3 कुछ भी आएगा, रखेंगे कौन -1 को, क्योंकि सिंपल पड़ेगा। माइनस ने तो 2 रखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, हम लोग को मान से मतलब है नहीं, खाली माइनस प्लस से मतलब है। तो 3 गुने x के जगह अपने मन से रख दो -1, -18 -1 प्लस 24। यहाँ 3 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस आई भी प्लस, देखो जोड़ के सब प्लस से आ रहा है, माइनस आएगा एग्राम में, तो हमें मान से मतलब नहीं प्लस करना है। 24 18 42 3 45 प्लस में आया, तो जब प्लस में आता है तो अभी सिखाए उसको क्या लिखना है पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग, बस इतना। अब देखो 0 से 2 के बीच में रखो, अगला बार फिर से चलो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 मान रख के चेक करते जाना है। 0 और 2 के बीच में एगो मान है 1 पूर्णांक वाला, बाकी सब तो 1.5 वगैरह मतलब हाफ वगैरह में आ जाएगा। तो 0 और 2 के बीच में 1 रख लेते हैं। चलो 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 18 गुने 1 प्लस 24, देखते हैं 3 गुने 1 का स्क्वायर 3, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, तो 3 गुने 1 करेंगे 1 ही 3 ही होगा, माइनस 18 प्लस 24, 24 3 27 में से 18 गया 9 प्लस में आया, तो यहाँ भी क्या है पॉजिटिव, ऐसे लिखते जाओ। फिर 2 और 4 के बीच में रखो 3 हो जाएगा, तो 3 गुने x के जगह डायरेक्ट रख रहे हैं 3 का स्क्वायर माइनस 18 गुने 3 प्लस 24, 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 माइनस 18 तिया 54 प्लस 24, यहाँ पे हो जाएगा कितना 27 24 51 माइनस 54, क्या आ गया माइनस आ गया, यानी यहाँ पता चला निगेटिव है। फिर 4 से इन्फिनिटिव के बीच में कोई रखो 5 रखाएगा, 5 6 बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, कैलकुलेशन में आसानी हो, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मान से मतलब तो है नहीं। तो एफ डैश एक्स लगा दो, एक्स के जगह 5 रख लो, तो 3 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 18 गुने 5 प्लस 24, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 दिया 75 माइनस 18 25 90 प्लस 24। अब यहां से 75 24 कितना हो गया रे 100 ना 99,
क्या गया प्लस में, सब जगह प्लस से आया है, एक जगह माइनस आया। अब आंसर कैसे लिखोगे, ये तो मान निकालने का तरीका हुआ। आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट बना रहे लास्ट में आंसर। आंसर हमें करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला एक जगह, तो हम डिक्रीजिंग वाला देख लेते कहाँ कहाँ आया। यहाँ पे आया प्लस वाला, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो तीन जगह प्लस वाला, तो पहले इंक्रीजिंग लिख लो। तो इंक्रीजिंग वाला माइनस इन्फिनेटिव से लेके जीरो, ऐसे करो। फिर उसके बाद जीरो से लेके दो, जीरो से लेके दो, फिर लिखो चार से लेके इन्फिनेटिव, ये सब क्या है इंक्रीजिंग। आंसर बनाना आसान है ऐसे। और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, दो से लेके चार तक, ऐसे लिख दो। ये क्या हो गया, यही हमारा मैथ है, बस सिंपल है, बन जाएगा, कोई टफ नहीं है, सारा मैथ ऐसे ही बनेगा। बस क्या करना है फिर से समझो, पहले ही दिया रहेगा, इसका करना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके इसका मान करना जीरो, जीरो करोगे उसके बाद क्या होगा, एक्स का मान निकालोगे यहाँ से। ये तो दो तीन पावर वाला एक के दो मैथ है, ज्यादा नहीं है, बाकी दो पावर वाला ओग्राम में तो एक के बार में निकल जाएगा। यहाँ करना है जीरो, यहाँ गुणनखंड आ जाएगा, गुणनखंड को कर लेना जीरो, एक्स का दो को मान निकाल लेना है। मान निकालने के बाद ये लाइन अपने मान से खींचना है, माइनस इन्फिनेटिव जीरो इन्फिनेटिव, ये हमको बनाना है। फिर देख हमारा मान कौन कौन आया, प्लस दो आया, तो प्लस वाला इन्हें जाता है, देखो ये माइनस इन्फिनेटिव है, प्लस इन्फिनेटिव, तो प्लस वाला मान दो रखना है, तो जीरो से बड़ा होगा, तो इधर मान लिया कि इधर एक है इधर दो है, ऐसे मान लिया अपने मन से। फिर दो के बाद चार रखना था प्लस में, तो हम इस साइड चले गए। फिर उसके बाद हम चेक करते जाएंगे एक एक करके सब, उसमें माइनस इन्फिनेटिव से बीच में कोई भी रख सकता है, माइनस तीन, लेकिन छोटा मान रखना ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। तो फिर गुना दो का 12, इधर 12 जोड़ने में थोड़ा मुश्किल पड़े, इसलिए छोटा मान रखना। जीरो से इन्फिनेटिव के बीच में हमेशा माइनस वन रख लेना। फिर यहाँ था जीरो से दो के बीच में, तो जीरो से दो के बीच में चेक करने के लिए गए, तो हम मान ले लिए वन प्लस वाला, तो चेक किए ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया पॉजिटिव लिख देना, बाद में उसका आंसर लिखने के दौरान इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स में गए, तो तीन तीन यहाँ पे देखे, डायरेक्ट वाला में ऐसे गए, एक्स का मान दो से और चार के बीच में रखे, तीन माइनस में आ गया तो हम निगेटिव लिख दिए। फिर देखे चार से लेके आगे तक पॉजिटिव है, ऐसे इसमें लिखना रहेगा। छापो जिक्र में लगेगा कि हाँ कि मैथ पढ़ रहे हैं 12th में, 10 वाला मतलब कहेगा कि 10 में कुछ मैथ पढ़े थे, ऐसा लगेगा, होना भी चाहिए फील। नहीं ये सब में नहीं हो रहा है, इतना थोड़ा है ये। चलो आगे चैप्टर पे आ जाएंगे हम लोग। ये हमारा है चैप्टर, ध्यान देगा रे। फर्स्ट पहला क्वेश्चन, सिद्ध करे आर पर एफ एक्स। अब देखो आर का मतलब क्या है, वहां जो आर का मतलब लिखता है वह इसका मतलब है रेस क्लासेस, मतलब जानता है कि रेस क्लासेस में ऐसा मैथ पढ़ाई होगा, इसलिए आर का मतलब रेस क्लासेस है। हाँ हाँ सब सारा टीचर का नाम यहाँ आर से ही है। रुपेश सर, पहले थे राहुल सर, रंजीत सर, एक और थे उसका नाम नहीं लेंगे अभी यहाँ। चलो आगे, सारा का नाम आर से, क्लास भी आर से था। पहले 4 टीचर थे, रेस में 4 अक्षर 4 टीचर, अभी भी वही हाल है, अभी भी 4 टीचर 4 अक्षर। हाँ रिप्लेसमेंट, हाँ तुम्हारा ना 3 है तो क्लास और भी तो क्लास है, 10 क्लास अभी चल रहा है, 10 में हम क्लास नहीं ले रहे हैं तो 9 में चल रहा है। हाँ हाँ चलो देखो क्या करेंगे, पहला काम आर का मतलब है, यहाँ समझ आइए, आर का मतलब होता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर का कोई सा मान में भी ये आपका क्या वर्धमान है चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो यहाँ 3 एक्स का 1 और 7 का कितना आया, अधिक किसी में एक्स नजर नहीं आए डिफरेंशिएशन के बाद तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि पता नहीं रहेगा कि एक्स का मान रखे कहाँ। इसमें देखो एक्स आया है, एक्स रहता तब ना जीरो करके एक्स का मान निकालते,
तो जब हम डिफ्रेंशिएट करें और उसका मान, यहां भी इस बात का भी ध्यान देना, यदि प्लस की जगह माइनस आ जाता तो खाली डिक्रीजिंग होता, यानी यहीं पे इसका डिसाइड हो जाता है। जब हम डिफ्रेंशिएट किए और उसमें एक्स का मान नहीं आया तो देखिए यदि प्लस में है तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। सॉल्व, आंसर आसान है। मान लेते हैं ऐसे लिख दे, समझो, और एक एग्जांपल दे रहे हैं, एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां डिसाइड होगा, क्योंकि इसमें एक्स आ गया, समझाने के लिए बता रहे थे, इसमें डिसाइड होगा, एक्स आएगा, इसका मान रखेंगे। हालांकि इसके मान में इसमें भी लॉग एक्स, याद रखना दूगो फंक्शन आई टू द पावर एक्स, ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान यदि माइनस में भी रखोगे तो क्या होगा, इसका मान प्लस में बन जाएगा। लॉग का मान -1 रखेंगे तो -1 में जाएगा, बटा नीचे आएगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लॉग एक्स और ई टू द पावर एक्स हमेशा याद रखना इंक्रीजिंग रहेगा। अच्छा रुको, आगे बताएंगे, पहले उतारो इसको, छापो छापो, समझा रहे हैं। काहेल तो हम छेड़ भी दिए, नहीं लाते लॉग एक्स। क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा जल्दी अभी। जैसे ई टू द पावर वाला आ गया मेथड, एक समझा रहे हैं, फिर लॉग समझ में आएगा कि क्यों इन लोग प्लस में ही रहेगा। क्या बात है कि इन लोग का हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, कारण मैथ एकदम शॉर्ट शॉर्ट बनेगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। लिख लिया, समझ गया। ई वाला एग्जाम में आया था रे, ऐसी लिखा हुआ था और बोले जब भी देखना अंक आ जाए प्लस में आया इंक्रीजिंग, माइनस में आया डिक्रीजिंग, बस इतना है। अगला देखो मैथ, अगला मैथ है, चेक करो एफ एक्स बराबर ई टू द पावर 2x, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है। हम क्या करेंगे, दूसरा पहला काम डिफरेंशिएशन का, तो ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, और 2x का भी होगा कितना, 2, तो हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x, इतना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन में यहां पे ध्यान से यहां पे क्या करेंगे, ऐसे जब भी फंक्शन आ जाएगा तो जीरो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट इसमें मान बैठा दो, इसमें रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रखते हैं। देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव, यहाँ जीरो, चेक कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव से जीरो के बीच में, चेक करते हैं इसमें एक्स का कोई भी मान आता है ना, चेक कर ले रहे हैं एक रे पे, क्योंकि इसमें एक्स का मान निकालने नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फंक्शन रहता है स्क्वायर वाला, ये वाला, तब निकालते हैं इसका डायरेक्ट। अब मान रखो माइनस में, जीरो से लेके देखो माइनस इन्फिनिटिव से जीरो के बीच में हम मान रखते हैं माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ई टू द पावर 2, एक्स की जगह कितना रखेंगे, -1। अब यहाँ होगा 2 ई टू द पावर कितना, -2, फिर 2 माइनस पावर में हम लोग ऐसा सीखे हैं कि यदि x का पावर -2 है तो इसको हम बटा लगा के क्या लिख सकते हैं, प्लस में, यानी x का पावर -2 को ही क्या लिखते हैं, 1/x²। यही काम यहां होगा, 1/e², हर जगह प्लस में हो गया, +2 है, इसका मान प्लस में आएगा, इसीलिए हमेशा प्लस में रहेगा। माइनस में भी रखोगे तो भी प्लस, प्लस में भी रखोगे तो भी प्लस। तो जब भी e² 2x कुछ भी लिखा रहे और बोलेगा ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। क्यों, कारण क्या बन रहा है, कारण बन रहा है कि जो पावर में जाएगा इसका वो हमेशा बटा में आने के बाद प्लस हो सकता है, कि माइनस में नहीं रहेगा। दूसरा वाला में जैसे कि हम लोग उसमें मान निकालते थे तो मान रखते थे और वो माइनस में आ जाता था, इसीलिए। समझ गया मामला क्या है। अब log x वाला मामला समझा देते हैं कि log x वाला फंक्शन जब रहे तो उसमें रखेंगे तो क्या होगा, अरे देखो log x वाला, ये भी log x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे, क्या हो जाएगा, 1/x। अब यहां से
एक्स का कोई भी मान रखेंगे, देखो ध्यान से, एक्स का यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, कोई सा भी मान रखेंगे हम लोग, ये वाला एफ डैश एक्स को हम लोग करेंगे, पहले ऐसे ही समझ लो, एफ डैश एक्स को कर लो 0 ऐसे, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम x का मान यदि निकालना चाहेंगे तो यहां से 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, इधर x का मान क्या आ गया इन्फिनिटिव, यानी x का मान इन्फिनिटिव तक रखेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ही सब क्या रहेगा प्लस में रहेगा, इसीलिए ये वाला फंक्शन भी क्या रहेगा इन, हाँ कुछ भी रखोगे, माइनस भी रखेंगे तो लॉग में क्या होता है, लॉग का मान है, जैसे लॉग में मान रखोगे ना, तो लॉग का मान जब रखोगे ना इसमें, तो हमेशा वो माइनस वाला भी प्लस में बन जाता है। जैसे log 1 का मान 0, log -1 का वैल्यू उसका भी समथिंग होता है, वो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, log का मान माइनस में नहीं जाएगा, इसीलिए। चलो तो इसको उतार लो ना, ये वाला, ये दोनों उतार लो, ये तो समझाने के लिए था, इसको क्या लिखेगा, ये तो लिख लो समझने के लिए, बस याद कर लेना है कि log x और e⁻x वाला ये दोनों रहेगा। चलो अगला मैथ, अब देखो, अब सब कुछ तुम्हें दिया रहेगा तीसरा क्वेश्चन में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक, सेम क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इस बार भी पूछा था। क्या है सवाल, हमारा सवाल है कि एफ एक्स बराबर, यहां पे है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और हमसे कहेगा कि चेक करके बताइए कहां पे ये इंक्रीजिंग है, कहां के पे डिक्रीजिंग है। वहां क्वेश्चन दे दिया था इंक्रीजिंग है किस रेंज में, 4 गो रेंज दिया था, ऐसे करके ABCD ऑप्शन बनाता है, और उसमें 3 जगह माइनस में रहेगा, 1 जगह प्लस में। तो पहला चेक करना है कि 0 और π/2 के बीच में वर्धमान है, चेक करके आपको बताना है कि वर्धमान है कि नहीं, देखना हमें। तो हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, कितना साइन एक्स का, इसमें एक्स का मान नहीं निकालना हम लोग को, cos x बराबर 0 वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट इतना निकालना है। हमें चेक करना ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0 और π/2 के बीच में, यानी 0 और 90 के बीच में। तो 0 और 90 के बीच में कोई मान रखो जिसका मान तुम जानते हो, जैसे हम 30, 45, 60, 90 का मान 10 में पढ़े हैं कि cos 45 का मान, cos 60 का मान, ऐसे पढ़े हैं ना। तो चलो 0 और π/2 के बीच में देखो तो cos रखेंगे, 0 और 90 के बीच में कोई मान रखो ना, 60 रख लेते हैं, cos 60 डिग्री, π/2 का मतलब 90 हुआ, तो cos 60 का मान अब पता चला किस में आया, तो ये क्या है, बस ऐसे डिसाइड करना है कि 0 और π/2 के बीच में हम मान रख के देखे, इसमें कितना आया प्लस में, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग आंसर। दूसरा चेक करने के लिए हर एक बार इसमें आंसरों तक दे ले, खाली चेक करना है हम लोग को, π/2 और पाई के बीच में, यानी 90 से लेके 180 के बीच में मान कहां रखाएगा, हमेशा डिफरेंशिएशन वाला में, इसमें नहीं रख देना, साइन में रखेगा तो उल्टा आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स में रखेंगे। चलो cos x में, अब हम 90 से और 180 के बीच में बोलो कौन सा मान रखें, ओकर मान नहीं जानता, तुम लोग जानता है लेकिन निकालना सीखे थे, जैसे 90 से बड़ा 120 का मान जानता है, cos 120 का, हाँ 90 प्लस करके बनाएंगे। चलो cos 120 रख लेते हैं x की जगह, ये अपने मन से कोई रखा है, इसमें कोई नहीं, और मन से कैसे रखे, सुविधा के लिए, कौन सा सुविधा होना चाहिए, जिसका मान पता रहे। अब 120 में क्या होगा, 120 को लिख सकते हैं हम लोग 90 + 30 लिख सकते हैं ना। तो यहां पे ध्यान देगा, जब हम 10 क्लास में पढ़ा रहे थे ये वाला मैथ, 12 11 में भी पढ़ाए थे, तो यहां बताए थे कि ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहां से पता चला कि कॉस यहाँ क्या है, निगेटिव में है, ई पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव है। तो यहाँ कॉस 90 + थीटा बराबर फार्मूला 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस किस में, साइन में, और किस में बदल जाता है, माइनस में। 90 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है कॉस,
कॉस माइनस में, इसलिए उसका रिजल्ट माइनस में। तो देखो माइनस साइन, साइन थी इसका वैल्यू, बट क्या आया, यहां पर देखो फार्मूला बनता था ऐसे वाला, कॉस 90 प्लस थीटा, ई वाला कोऑर्डिनेट सिखाए थे 90 माइनस थीटा, ई वाला कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा, ई वाला कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ऐसे सिखाए थे 10 में, 11th क्लास में। तो यहाँ क्या होगा, 90 प्लस थीटा रहेगा ना, तो देखो 120 का मतलब 90 प्लस थीटा है, तो हम लिखे कॉस 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर कॉस 90 में क्या होता है चेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो क्या होगा साइन थीटा। अब देखो यहाँ कॉस प्लस में है कि माइनस में, ये दोनों प्लस में, बाकी सब, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या जाएगा माइनस में, इसीलिए लिखे ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यही बात यदि रहता साइन 120 का, तब साइन 120 बराबर क्या लिखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, और 90 पे चेंज होगा कॉस में, देखेंगे प्लस में जाएगा कि माइनस में, तो ये देखेंगे साइन प्लस में है कि माइनस में, यहाँ पे साइन प्लस में है इसीलिए रिजल्ट प्लस में, कॉस माइनस में था इसीलिए रिजल्ट, ये कॉसेक है, कॉसेक रहता तो भी प्लस में जाता। तो साइन और कॉसेक वाला फंक्शन इधर रहेगा ना, डिफ्रेंशिएट होके यहाँ पे आता तो जाता प्लस में, इंक्रीजिंग हो जाता है, ऐसे क्या है माइनस में आया तो क्या लिखेंगे डिक्रीजिंग, घट रहा है। अब देखो यहां से ध्यान देगा, एक और बनाया तीसरा, दो क्वेश्चन हमारा हम समझ गए कि क्या है प्लस में और माइनस में। अगला क्वेश्चन कहेगा ना लगातार, देखो यहां पे लगातार लगाया है, देखो नेक्स्ट यहां पे यहां लिखा है कि बताइए 0 से लेके पाई के बीच में क्या है, हासमान है या बढ़, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो हम देखे 0 से पाई का मतलब हुआ 0 से लेके 180 डिग्री तक, तो हम देखे कि 0 से लेके 90 तक बढ़ा, 90 से लेके 180 तक क्या हुआ घटा। तो पूछ रहा है 0 से 180 के बीच में क्या हुआ, तो दोनों चीज हुआ। तो जब दोनों चीज हुआ तो हम दोनों को नहीं लिखेंगे, काहे कि ना तो लगातार इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ आंसर लिखने का मतलब होता है कि लगातार कौन चला है, इंक्रीजिंग लगातार चला नहीं, घट गया, डिक्रीजिंग लगातार चला नहीं। तो जब भी जिस रेंज में दोनों हो, इंक्रीजिंग एक तरफ हो जाए एक तरफ डिक्रीजिंग, तो आंसर जब लिखाएगा तो लिखाएगा ना तो इंक्रीजिंग और ना तो डिक्रीजिंग। यानी 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग हुआ, 90 से 180 के बीच में डिक्रीजिंग हुआ। अब पूछ लिया हम लोग से कि 0 से 180 के बीच में क्या हुआ, बोला जाए कि क्या हुआ, तो क्या हुआ, ना तो बढ़ा और ना तो घटा, तो ना तो इंक्रीजिंग और ना तो डिक्रीजिंग। इसको बना लो, 4 नंबर से तुम लोग का लगातार बन जाएगा अपने से। चलो आगे, आगे ध्यान दो रे, अगला सवाल। अब रेंज बताना, इसके बाद ये मैथ सिखा दी है अभी दूसरा टाइप का, जैसे बनाया वैसे बनाना। अब रेंज वाला मैथ है, अब वो वाला मैथ नहीं कि लगाना है डायरेक्ट। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, 4 नंबर बता दे कि 5 नंबर, देखो तू सब जानबूझ के बोलेगा ये वाला, पहले 4 सीखो, अरे 4 सीखो पहले, उसके बाद 5 बताएंगे। एफ एक्स बराबर इतना लिखा हुआ है, क्या करोगे डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का 3x का 1, 4x माइनस 3, इसके बाद क्या करोगे, चूंकि रेंज निकालना है अब मैथ में कि कहां से कहां, देखो लिखा हुआ रहेगा अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल मतलब रेंज। क्या करोगे एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0, अंतराल निकालने के लिए 4x माइनस 3, इसलिए 4x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/4। क्या लोगे एक लाइन, कहां से लेके कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में 0, मान आया 3/4, यानी 1 से थोड़ा कम है। 3/4 का मतलब क्या 0.75, यानी 1 से कम है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं 3 बटा
चलो मान रख के देखो, इसमें मान रखना है एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में मान रखना है सबका। चलो माइनस, ये बताओ जीरो से माइनस इन्फिनिटिव के बीच में एक रखेंगे, कोई भी मान, कौन रखेंगे, कौन, -1 हमेशा। तो 4 गुने -1 -3, 4 एक कम, -4 -3 -7, तो क्या हो गया, ये माइनस में आया, निगेटिव कर दो। चलो आगे, 0 3/4 के बीच में एक रम रखना मुश्किल है, कौन रखे, 0 और 3/4 इसके बीच में, ध्यान दो इसका मतलब है 0.75, तो 0.75 के पीछे रखो 0.5, 0.5 को 1/2 लिखते हैं, 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 रख लो। तो एफ डैश एक्स में चेक करते हैं, 4 गुने 1/2 -3, 2 दूना 4, 2 में से 3 गया माइनस, ये भी निगेटिव। अब 3/4 के और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक रख लेते हैं, सिंपल सा, 2 भी रख लेता है, 2 भी रख लो। एफ डैश एक्स बराबर, अब कौन रखेंगे 2, तो 4 गुने 2 -3, 4 दूना प्लस में। आंसर कैसे लिखोगे, लास्ट में, ये रफ काम है, इस सब काम नहीं, मैथ का पार्ट भी नहीं है, बगल में लिखना होता है इसको, ठीक, हम बीच में लिख दे रहे हैं, आप साइड में लिखिएगा इसको। जब मैथ बनाइएगा ना तो ये वाला पार्ट को साइड में लिखिएगा कि कहाँ से आप लाए हैं, उसको इससे मतलब थोड़ा है, उससे मतलब है कि कौन आया है। तो देखो माइनस इन्फिनिटिव से 0 के बीच में, पहले देखो इंक्रीज डिक्रीजिंग वाला माइनस वाला सब एक जगह लिखो, माइनस इन्फिनिटिव से 0 वाला, और 0 से 3/4 और कहीं पे है नहीं, माइनस वाला ही 2 जगह है, तो इसको क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। चलो आगे, 3/4 से इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा आंसर, आसान मैथ है, आगे सारा मैथ ऐसे बनेगा, इसी विधि से टोटल मैथ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। देखो रे 5वां नंबर मैथ, सलेमपुर पूरा शांत है रे, चलो क्या करोगे, काम काम शुरू करो। पहले इसका पोस्टमार्टम यानी डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का, अरे लड़का इधर देखो, -3 x² का 36 x का प्लस 3 दूना 6x -36। चलो एफ डैश एक्स आ गया इतना, क्या करेंगे 0 6x² -6x -36 बराबर, अरे कैसे लिख दिए, 6x² -6x अरे हल्ला कर रहा है कोई, 6 कॉमन ले लो, चूंकि बड़ा वाला रहता है ना गुणनखंड, तो छोटा कर लेना, x² -x -6 बराबर 0, 0/6 करेंगे। अब बोलो गुणनखंड कैसे होगा, हाँ 3 और 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और 3 दूना 6, और लाना है माइनस में, इसीलिए x² माइनस वाला बड़ा लिखना, बड़ा अंक माइनस में और छोटा अंक प्लस में, -6 बराबर 0, x कॉमन तो x -3, 2 कॉमन तो x -3, एक बार घर वाला x -3, एक बार बाहर वाला x +2, एक एक करके 0 करो, x -3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 + 3 बराबर +3, x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 - 2 बराबर -2। आ गया हमारा सारा मान। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर रेंज निकालेंगे। चलो यहां लगा देते हैं माइनस इन्फिनेटिव, यहां लगा देते हैं प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ 0 का ले सकता है चाहे नहीं भी ले सकता है, 0 यहाँ पे लिखते हैं, नहीं लेंगे अब इस बार, क्योंकि बात दो मान है तो जरूरी नहीं लेना, ले सकते हैं नहीं तो लगा देते 0 ऐसी। यहाँ पे कौन कौन आया, एक -2 आया तो माइनस वाला इन्हें जाएगा, एक +3 आया तो +3। चलो यहाँ पे अब मान रखो, किसमें रखेंगे, इसमें, यहाँ पे क्या करना, एफ डैश एक्स 6 कॉमन हो जाएगा ना सब में,
6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ऐसे लिखो, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। अब हम मान कितना रखे, पहले देखो -2 से इन्फिनेटिव के बीच में रखो, ई वाला यहां से लेके यहां तक कौन रखेंगे, -3, बहुत अच्छा। 6 -3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे -3 और यहाँ -6, यहाँ पर हो जाएगा 6 -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस पल, ये -3 का स्क्वायर था ना, माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ अब देखो तो 9 3 12 में से 6 गया, 6 6 36 प्लस में आया, क्या हो गया पॉजिटिव। चलो -2 और 0 के बीच में -1 रख लो, 6 -1 का स्क्वायर माइनस ई -1 और -6, -1 का स्क्वायर +1, ये भी +1 -6, यहाँ पर 6 1 1 2 में से 6 गया -4, -4 6 -24 माइनस में आ जाएगा, डायरेक्ट खाली चेक ही तो करना है, इसलिए अगला f डैश एक्स 6, अगला 0 और 3 के बीच में कोई रखो, +1 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 -6, 1 का स्क्वायर 1 6 1 7, 1 का स्क्वायर से कट गया -6 -6 6 36, डायरेक्ट समझ रहा ना, एजेस कैलकुलेट कर ले रहे हैं, -36 माइनस में। चलो 3 से इन्फिनेटिव 4, तो 6 गुने 4 का स्क्वायर -4 -6, 4 का स्क्वायर 16 -4 6 10, 16 में से 10 गया 6 6 6 36 प्लस में पॉजिटिव, बस हो गया। अब उसके बाद आंसर लिखना जान गया है, कैसे लिखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक। कौन कौन आया, पहले प्लस वाला लिख दो चाहे माइनस वाला, तो प्लस वाला लिख ले रहा है पहले, माइनस इन्फिनेटिव से -2 और 3 से लेके कितना प्लस इन्फिनेटिव तक, क्या आया इंक्रीजिंग, फिर -2 से लेके 0 तक और 0 से लेके 3 तक क्या आया डिक्रीजिंग। कहा -2 और इन्फिनेटिव के बीच में जाना है कोई भी मान, तो -2 से इधर कौन होगा -3, तो वही मान -3 रखा, चेक किए कि इसका मान क्या आ रहा है, तो देखो 9 3 12 में से 6 गया 6 6 6 36 प्लस में, तो माइनस प्लस देखना और कोई मान से मतलब नहीं, प्लस में आया लिख दिया पॉजिटिव। फिर आगे रखे -2 और 0 के बीच में कौन आएगा -1, तो -1 रखे, जहां जहां एक्स था वहां वहां -1, तो क्या आ गया 1 1 2 2 में से 6 गया -4 -4 6 -24 लिख नहीं रहे हैं, -24 निगेटिव, तो निगेटिव लिख दिया, वैसे ही सब जगह। क्या कहता है, इतने रहने दे।